जनता ने आपको पैसा दिया, जनता ने ही आपको विधायक बना दिया। यहाँ से आप हैं अलौली, खास करके रामविलास पासवान की धरती कहा जाता है। रामविलास जिसके ऊपर बाबू लालू प्रसाद का आशीर्वाद हो, उसको डर किस बात का? क्या उखाड़ने वाले का अभी तक छाती पर झंडा गाड़ के खड़ा है। दिवाली, छठ, जब भी पैसा देते थे। जब आप विधायक बने, विधायक बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? 4 साल में आप अपने विधानसभा में जो जो कार्य किए हैं, हमें वो थोड़ा वो बता दीजिए। आप ये बताएं कि जो काम आपको लगता है कि अभी अलौली में बाकी है, आप अपने जनता को बताएं। अलौली में एक प्रशांत पांडे आया है, उसका नाम हम चुलबुल पांडे रखे हैं, बड़ी मीडिया पर चलता है। शर्मा जी भी हमारा क्वेश्चन उससे किया था, हम आपको दिखाते हैं। ये प्रशांत पांडे हम लोगों के बाप दादा पर आरोप लगाता है कि 30 साल से ये लोग बिहार के लूटा, इसका खानदान जो पूरे सैकड़ों हजारों साल से लूट रहा है, उसका जवाब क्या देगा? बाबू, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव में खास करके कहा जाता है कि पैसा काफी महत्वाकांक्षी रहता है, पैसा की जरूरत पड़ता है। और जब हम आपके बारे में अध्ययन किए तो बहुत आपके पास कम पैसा था। कैसे चुनाव में कैसे इतना इतना पैसा खर्च कर पा रहे थे? पैसा क्या नहीं पार्टी से मिलता था? चुनाव में पैसा कोई मायने नहीं रखता है। ये बात आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पैसा, लेकिन हाँ पैसा, हाँ लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, इसलिए नहीं मायने रखता है चुनाव में पैसा। आप चुनाव जीत जाइएगा, 5 साल के बाद एक बार क्षेत्र सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जाइएगा, तो आपको परेशानी और पैसा का सामना करना पड़ेगा। आपको जिस आशा, आपने कहां से पैसा लाया? आपने, हम बिना पैसा के चुनाव जीते, जनता पैसा दिया। 1 वोट 1 नोट का नारा था। अच्छा, नारा अलौली में 1 वोट 1 नोट का नारा था। जनता पैसा दिया, वोट दिया। जब आप चुनाव में जाते थे, एक दिन में कितना पैसा आपको मिल जाता था? एक दिन में कम से कम 20,000, 25,000, 50,000 रुपया चंदा हो जाता था। कोनो दिन 1 लाख हो जाता था। जिसके दरवाजे पर जाते थे, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो हमको 1,500, 2,000, 4,000, 5,000 नहीं देता। ये मतलब कि जनता ने आपको पैसा दिया, जनता ने ही आपको विधायक बना दिया। जनता ने, यानी कि जनता का चाह था कि रामवृक्ष सदा जी यहाँ से विधायक बने। हाँ, जनता का चाह था शुरू से ही, इसलिए कि चुनाव हार भी जाते थे तो जनते के बीच रहना तो कई बार चुनाव हार गए। कितने बार आपको आरजेडी से टिकट मिला? 3 बार। 3 बार में 2 बार आप हार गए, 1 बार आप जीते, तीसरा बार जीते। जहां से आप हैं अलौली, खास करके रामविलास पासवान की धरती कहा जाता है। रामविलास पासवान वहां से काफी विख्यात नेता बने हैं। आपका मुकाबला तो वहीं से हो रहा था, तो मुश्किल तो रहा होगा। जब चुनाव लड़ते होंगे तो कई तरह का दबाव आता होगा, कई तरह का परेशानी आता होगा। देखिए, जिंदगी में सबको मुश्किल आता है, और जो लोग जिंदगी के मुश्किल के दौर से गुजर जाता है, वही लोग जिंदगी जीता है। तो हम लोगों को बहुत परेशानी आया, हाँ बहुत परेशानी आया था। जितना भी उनके उस समय देख लीजिएगा, जिस समय रामविलास पासवान जी का चलती हुआ था, पार्टी खड़ा हुआ था, तो बिहार के तमाम क्रिमिनल, चाहे वह राजन तिवारी हो, मुन्ना शुक्ला हो, रमा सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, और अलौली में कम से कम 10-15 गो कुख्यात क्रिमिनल, सब उसी के पार्टी में रहता था। और चारों बगल से दबाव आता था हमारे ऊपर, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, नहीं करेगा तो या कर देंगे, ब्याह कर देंगे। लेकिन जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो, बाबू लालू प्रसाद का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर बाबू लालू प्रसाद का आशीर्वाद हो, उसको डर किस बात का? किसका औकात था औकात? कोई रामवृक्ष सदा कैसे भी कर देता अलौली में। आशीर्वाद था बाबू लालू प्रसाद आपका तो पार्टी ऑफिस कार्यालय से झंडा उखाड़ लिया गया था। रामवृक्ष सदा झंडा गाड़ा था। गारा आपने? हाँ, उखड़वाया था ना? जो उखड़वाया उसके घर पर से फिर झंडा ला के गाड़े। चीनीलाल मंडल उखड़वाया था, एगो कैलाश प्रसाद दरोगा था। चीनीलाल मंडल के यहाँ से कटआउट और झंडा उसके घर पर से ला के 3 घंटा के अंदर फिर गाड़ दिए। जिस समय आप पार्टी से जुड़े थे, उस समय तो खास करके अलौली विधानसभा में आरजेडी का अस्तित्व तो कम। पार्टी हम वहां गठन किए, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 97 5 सितंबर का हम झंडा गाड़े अकेला, रामवृक्ष सदा श्रीकांत आजाद। और पारस जी का जहां वो ऑफिस था, उसको कैप्चर कर लिए, और उसी ऑफिस में हम बैठते थे, हम अध्यक्ष हुआ करते थे। झंडा उखाड़ लगा राजद के अलौली से, झंडा उखाड़ने वाले का अभी तक छाती पर झंडा गाड़ के खड़ा है। जब चुनाव हार जाते थे तो हारने के बाद
लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात होते थे, क्या बात होता? कोई हमको फर्क नहीं पड़ता था, चुनाव हार जाते थे। मोटिवेट नहीं साहब कहते थे संघर्ष से जिंदगी है, फिर आगे देखा जाएगा, गरीबों का सेवा करना है, लगल रहना है। और जब आते थे तब जो होता था इच्छा से हम लोगों की मदद करते थे। लालू प्रसाद जी मदद कभी की आपको? हर सम्मत मदद किए, कभी किसको क्या कहते हैं। जब भी कोई पर्व आता था बुला के पैसा देते थे, चाहे होली हुआ, अभी भी हमको फोन करते हैं। फिर अम्बरीश सदा हाँ, होली, दिवाली, छठ, जब भी पैसा देते थे। ऐसा तो बहुत कम नेता होते हैं। देखिए हम आपको क्या कहे, वो गरीबों का भगवान है, नेता थोड़े भगवान। अलौली विधानसभा में चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद आप पटना आए, लालू प्रसाद यादव जी से मिले होंगे, क्या आशीर्वाद मिला था, क्या बताए थे? हम भी खुश थे कि हम चुनाव जीत गए और हमको लगातार मदद करके इन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, और वो भी खुश थे कि आपसे पहले कोई चंदन जी को वहां से विधायक थे। हाँ, चंदन राव। तो फिर उनका टिकट काट के आपको टिकट देना, ये तो बहुत बड़ी प्रश्न खड़ा होता है। तो वो पार्टी का निर्णय था, पार्टी का निर्णय था। वहाँ हम लोगों का आबादी है 70,000 हम लोगों का आबादी है, और पार्टी का निर्णय था। और जिस समय चंदन राम के टिकट मिला था उस समय भी हमको लोजपा वाला पारस जी बुला रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लोजपा से आ जाओ, हम नहीं गए। जिस समय 2010 में गठबंधन हो गया था ये लोजपा से, और पारस जी उम्मीदवार बने थे 2010 के उम्मीदवार, तो उस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव हमको फोन किए थे टिकट ले जाओ और अलौली से लड़ो, और हमने कहा था कि हम जहां हैं वहां ठीक है, हमको कहीं नहीं जाना है, हम जिएंगे राष्ट्रीय जनता दल में और मरेंगे राष्ट्रीय जनता दल में। और 2010 में हम ही लोगों के समाज के रामचंद्र सदा जदयू उस पारस जी के हरा के विधायक हुआ। फिर 15 में हमको टिकट नहीं मिला, फिर लोजपा हमको ऑफर दिया कि आइए टिकट देते हैं, रुपा देते हैं, लड़िए। फिर हम उसमें नहीं माने, हम जहां हैं वहां हैं, और फिर हम जो है चंदन राम की मदद करके उनको जिताए। इस बार पार्टी का निर्णय हुआ कि अम्बरीश सदा के लड़ाना है, वह पार्टी का निर्णय है। विधायक बने, विधायक बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं, आज भी देख रहे हैं हम लुंगी टी शर्ट पहन के आपके बगल में बैठल हैं। आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव? आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं, थोड़ा बहुत जो हम लोगों का ये था रहने के लिए अपना जमीन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत जमीन उमीन लेके घर में बनाना सोच रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत लिए कि इंदिरा आवास वाले घर में ही रह रहे हैं। इंदिरा आवास वाला घर में अभी भी रहे, लेकिन जमीन ले लिए हैं, घर बनाएंगे। मकान की चाबी आपको दिया जा रहा था तो आप बहुत इमोशनल हो गए थे, आप खुशी का आंसू था। एक गरीब का बेटा आज 1.5 करोड़ के बिल्डिंग में रह रहा है, वो खुशी का आंसू था। आप मीडिया का हेडलाइन बन गए थे, अम्बरीश सदा। नहीं, सही था, सच्चाई हम छुपाते नहीं है, झूठाई हम दिखाते नहीं, जो सच है वही बोलते भी हैं और वही करते भी। अम्बरीश बाबू के बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरे बिहार के सबसे गरीब विधायक हैं। ये जो कोई परिधि आपको बताते हैं कि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, पैसे से चुनाव जीता जाता है, ये तो गलत है। अम्बरीश बाबू ने इस बात को गलत साबित कर दिया। जिस आवास में अभी हम बैठे हुए हैं ना, जब ये आवास अलॉट हुआ था तो अम्बरीश बाबू रो रहे थे, इनके आंखों में आंसू था, और वो खुशी का आंसू थे। आंसू इसलिए थे क्योंकि कभी जीवन में सोचे नहीं होंगे कि हम इतने अच्छे मकान में रह सकेंगे। क्या सही करें? नहीं, सही बात।